अगर आपसे फॉरएवर ज्वाइन कराने के नाम पर आईडी रजिस्ट्रेशन, आईडी एक्टिवेशन, सीट होल्डिंग, सीट बुकिंग या 2CC के नाम पर किसी भी तरीके से आपसे पर्सनल अकाउंट में पैसे मांगे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति चौरसिया और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे जिसमें लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे क्या फॉरएवर फ्रॉड है, क्या फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, 2CC के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, आईडी एक्टिवेशन के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, क्या हमें आईडी एक्टिवेट करने के लिए 2000, 1500 या 3000 के प्रोडक्ट्स परचेस करने पड़ते हैं। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे और आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप फॉरएवर की पॉलिसी, फॉरएवर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप फॉरएवर की पूरी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और फॉरएवर पॉलिसी से रिलेटेड ये जो भी क्वेश्चंस हैं इन सारे सवालों के आज मैं जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं जिसके मैं जवाब देने वाली हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है या नहीं। दूसरा है सीट होल्डिंग एंड थर्ड वन इज़ सीट बुकिंग एंड फोर्थ वन इज़ क्या यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है। फिफ्थ वन इज़ स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक एंड मीडियम ट्रैक क्या होता है, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है। एंड सिक्स्थ वन इज़ क्या आईडी एक्टिवेट कराने के लिए आपको यहाँ पे किसी को पैसे देने पड़ते हैं और क्या आपसे अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट में पैसे मांग रहा है तो आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईडी रजिस्ट्रेशन पे। तो क्या आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस लगती है? तो अकॉर्डिंग टू फॉरएवर कंपनी पॉलिसी आईडी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आईडी बनाने के लिए आपको किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना है। आपको आईडी बनाने के लिए बस एक स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू फॉरएवर कंपनी पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप आईडी क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, सीट बुकिंग। तो अकॉर्डिंग टू फॉरएवर कंपनी पॉलिसी ऐसा कोई भी पॉलिसी, ऑफिशियली ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है फॉरएवर की जहाँ पे आपको सीट बुक करना पड़े या फिर सीट होल्ड करना पड़े, है ना। सीट बुकिंग, सीट होल्ड, ये दो नाम से बहुत सारी चीज़ें चलती है, बट फॉरएवर की ऑफिशियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है। एंड फोर्थ वन इज़ इंटरव्यू, क्या आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है? अगर आपसे कोई भी कह रहा है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा, तब आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉरएवर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। ये प्रॉपर एक बिज़नेस है और आप जब चाहो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देना होता है। आता है अब हमारा स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक एंड मीडियम ट्रैक। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी है फॉरएवर में? तो ऑफिशियली ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। फॉरएवर को ज्वाइन करने का, इस फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने का केवल 2 ही प्रोसेस है। एक है पीसी, दूसरा है एएस। पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज़ असिस्टेंट सुपरवाइज़र, जहाँ पे आपको अपना 2CC कंप्लीट करना होता है। यही 2 प्रोसेस है। इसके बारे में डिटेल में आगे मैं वीडियो में बात करूँगी कि कैसे आप इन 2 लेवल के साथ बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा तीसरा कोई पॉलिसी नहीं है। तो स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक जैसी कोई भी चीज़ें फॉरएवर की पॉलिसी में नहीं है। सिक्स्थ वन इज़ आईडी एक्टिवेशन, क्या आईडी एक्टिवेट कराने के लिए आपको 2000, 1500 या 3000, 5000 ऐसे कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट में? तो मैं आपको बता दूं फॉरएवर कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आईडी एक्टिवेशन के नाम पर इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको फॉरएवर में काम करना है 2 ही वे है जो अभी मैंने बताया था एंड आगे मैं एक्सप्लेन करके इसको बताऊंगी। तो आईडी एक्टिवेशन के नाम पर अगर आपसे 2000, 1500 ऐसा कुछ मांगा जा रहा है तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। ऐसा किसी भी आपको किसी के पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं देना होता है और 2000, 1500 से आपका बिजनेस स्टार्ट होता भी नहीं है। तो 2000, 1500 का प्रोडक्ट परचेस करके आईडी अगर आप कोई बोल रहा है एक्टिवेट कर लो और बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगेन, अगर आपसे सारी चीज़ें आपको बता भी दी गई है और फिर आपसे 2CC के लिए भी अगर कोई पर्सनल अकाउंट में पैसे मांग रहा है
या पीसी लेवल से भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और कोई पर्सनल अकाउंट में पैसे मांग रहा है, तो पर्सनल अकाउंट में पैसे देना बिल्कुल फॉरएवर मना करती है। अकॉर्डिंग टू फॉरएवर कंपनी पॉलिसी, जो भी आपको परचेजिंग करनी है वो आपको कंपनी से डायरेक्टली करना है, किसी भी पर्सन के पर्सनल अकाउंट में आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना होता है। तो चलिए, इन सवालों के तो जवाब हमने जान लिए। अब सवाल आता है कि तो आखिर बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, एग्जैक्टली बिजनेस में हमें क्या करना होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है। तो देखिए, अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईडी बनानी होती है, और आईडी बनाने के लिए इसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी को देने की नीड नहीं होती है। आपको अपनी आईडी खुद बनानी चाहिए। हाँ, आप अपने अपलाइन, अपने मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे बनेगी आईडी, तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप आईडी कैसे बना सकते हो, है ना। लेकिन इसके लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक स्पॉन्सर आईडी या स्पॉन्सर लिंक की ज़रूरत होती है, जो कि आप अपने अपलाइन, अपने मेंटोर से लोगे और उसी के थ्रू आप अपनी आईडी बनाओगे। अब आईडी बन जाने के बाद आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो आईडी बन जाने के बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने का केवल 2 ही प्रोसेस है। एक है पीसी, दूसरा है एएस यानी कि प्रेफर्ड। पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, एएस मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसे हम 2सीसी भी कहते हैं। तो पीसी में आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर से स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम आपको 5 से 6 हज़ार के बीच की बिलिंग करनी होती है। मतलब 5 से 6 हज़ार तक के आपको प्रोडक्ट्स परचेस करने होते हैं और आप बिज़नेस इनिशियल लेवल में आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। आप एलिजिबल हो जाते हो किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए। दूसरा 2सीसी, तो अगर आप डायरेक्टली 2सीसी से करना चाहते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर से परमानेंट लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपको अप्रॉक्स 40,000 का प्रोडक्ट परचेस करना होता है। और प्रोडक्ट परचेस करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आता है, क्या चाहे आप पीसी लेवल से स्टार्ट कर रहे हो या 2सीसी से, अगर आपसे कोई पर्सनल अकाउंट में पैसे मांग रहा है तो क्या आपको दे देना चाहिए? नहीं। अगर आप चाहे पीसी से स्टार्ट करो या एएस से, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली जो कंपनी का ऐप होता है वहाँ से जाके आपको खुद से परचेजिंग करनी है। आपको किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रोसेस क्या है, तो आप समझ सकते हो अपने मेंटोर से, अपने अपलाइन से कि किस तरीके से परचेस करना है। लेकिन इसके लिए आपको किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपना 2सीसी एक बार में नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी आपको 2 महीने का समय देती है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आप धीरे धीरे प्रोडक्ट परचेस करके 2 महीने में अपना 2सीसी कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, और पता नहीं है तो आप अपने मेंटोर, अपने अपलाइन से ज़रूर जान लें, ज़रूर पूछ लें। और वो ये सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि आप फॉरएवर बिजनेस में आ रहे हैं, जनरली क्या होता है, जब कोई भी पर्सन फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करता है उसको इतना तो पता चल जाता है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करानी है, टीम बनानी है, प्रोडक्ट शेयर करना है। लेकिन इसको करोगे आप कैसे, है ना। इसको करने के लिए किस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, आप जिन्हें ज्वाइन कराओगे वो लोग आपके पास कहाँ से आएंगे, जिनको आप प्रोडक्ट शेयर करोगे वो जिनको सेल करोगे वो पर्सन कहाँ से आएंगे, मतलब लीड जनरेशन का प्रोसेस क्या होगा, प्रोडक्ट सेल के लिए क्या कोई सिस्टम होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिस्टम, किस प्रोसेस को फॉलो करोगे, एग्जैक्टली आपको क्या काम करना होगा, है ना। काम क्या है ये आपने जान लिया, लेकिन काम करना क्या है, काम करना कैसे है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को बिना जाने स्टार्ट करोगे तो मे बी आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। मे बी आगे आप यही बोलोगे कि फॉरएवर तो फ्रॉड है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद भी 2.5 साल से इस बिज़नेस को कर रही हूँ और कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कर रही हूँ। तो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है ना, लीड जनरेशन के लिए, फॉलोअप के लिए, टीम को ट्रेंड करने के लिए। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे काम कैसे करना होगा, किस सिस्टम को आप फॉलो करोगे। आप बिज़नेस में तो आ रहे हो, लेकिन बिज़नेस में आने के बाद एग्जैक्टली आपको क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, क्या सिस्टम आप फॉलो करोगे, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसे पता है कि एग्ज़ाम पास करना है उसे, है ना, लेकिन उस किस सिलेबस को फॉलो करना है, उसका सिलेबस क्या होगा, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, क्या सिस्टम फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है,
पढ़ने का पैटर्न क्या होगा उसे कुछ पता ही नहीं है, तो क्या वो एग्ज़ाम पास कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह जब आप फॉरएवर बिजनेस में आते हो तो आपको यहाँ पे काम कैसे करना होगा, क्या करना होगा, किस सिस्टम को फॉलो करना होगा, लीड कैसे जनरेट करना होगा, ये सब कुछ आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। चीज़ों को आप सीखोगे बाद में, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सिस्टम को एटलीस्ट आपको जान लेना ज़रूरी है कि किस सिस्टम को आप फॉलो करोगे और किस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे, एग्जैक्टली आपका डेली वर्क क्या होगा, क्या काम करना होगा, इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। जिनके साथ भी आप ज्वाइन कर रहे हो, जो भी आपके अपलाइन है, आप उनसे ये क्वेश्चंस ज़रूर क्लियर कर लें। एंड अगर सच बताऊं कि अगर आप ये समझे बिना कि किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, क्या सिस्टम फॉलो करना होगा, क्या आपको एग्जैक्टली काम करना होगा, ये सब कुछ समझे बिना अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली कुछ दिन बाद आपको भी कन्फ्यूज़न होगा और आप भी फिर यही बोलोगे कि यार कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये सब बस कहने की बातें हैं ना, सारी चीज़ें फ्रॉड है, ये है वो है, आपके मन में भी यही बातें आएंगी। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सीरियसली फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हो, एथिकली सारे तरीक़ों को, सिस्टम को, प्रोसेस को समझ कर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले गाइडेंस चाहते हो कि किस सिस्टम को आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे इस बिज़नेस को आप कर सकते हो, है ना, सही सिस्टम के साथ, तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो और मेरे साथ आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो पूरे सिस्टम को समझने के बाद, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी और पूरा प्रोसेस बताऊँगी, पूरा सिस्टम दिखाऊँगी कि कैसे किस सिस्टम, किस प्रोसेस को फॉलो करके एग्जैक्टली क्या काम आपको करना होगा, किस काम को करके आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो इस बिज़नेस को, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।